पंजाब के अबोहर में गरजे पीएम मोदी, कहा डबल इंजन सरकार आई तो रेत और नशा माफिया का होगा सफाया। जहां भाजपा को आशीर्वाद मिल गया वहां तो कांग्रेस जड़ मूल से साफ हो गई। बीजेपी के राज में विकास के हाईवे पर दौड़ेगा पंजाब, नौजवानों को नहीं छोड़ना पड़ेगा अपना पिंड, पीएम ने कहा। सीएम चन्नी के यूपी बिहार के भैया वाले बयान पर भी पीएम को पलटवार, बोले पंजाब में नहीं है कोई ऐसा गांव जहां यूपी बिहार के लोग न हों। पीएम का आप पर हमला, कहा पूरे देश में लागू है आयुष्मान योजना लेकिन दिल्ली वालों को नहीं मिला फायदा। बीजेपी पर प्रियंका का पलटवार, पठानकोट में बोली धर्म और असुरक्षा का डर दिखाकर मांग रहे हैं विकास की कोई इन्हें फिक्र नहीं। पीएम और केजरीवाल को प्रियंका ने बताया बड़े मियां छोटे मियां। पंजाब के फतेहगढ़ में दिल्ली के सीएम केजरीवाल का रोड शो, भगवंत मान को जिताने की अपील। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब डेरा बाबा नानक में प्रचार के लिए पहुंचे केजरीवाल, कहा पंजाब को मिलकर हराना चाहती हैं विपक्षी पार्टियां। पंजाब चुनाव के लिए प्रचार में जुटे सीएम चन्नी, बठिंडा में मान पर हमला, बोले जनता एक शराबी को नहीं सौंपेगी पंजाब। रानी झांसी के किले से योगी का सबसे बड़ा इंटरव्यू, 80-20 के फॉर्मूले पर बोले हमें वोट देने वाले 80%, माफिया राज चाहने वाले 20%। आज तक योगी ने अखिलेश पर किया हमला, बोले सत्ता में लूट के लिए चाचा भतीजे बराबर के भागीदार, करहल में हारेंगे बुरी तरह से अखिलेश। योगी ने कहा एसपी राज में दंगों की आग में जला यूपी, समाजवादी में सिर्फ और सिर्फ पेशेवर दंगाई। योगी का बयान, कयामत तक पूरा नहीं होगा गज़वा हिंद का सपना। हिजाब पर बोले योगी, कोई महिला अपनी मर्जी से नहीं पहनती हिजाब, हिजाब का समर्थन मतलब तालिबानीकरण का समर्थन। कांग्रेस का योगी पर हमला, कहा कांग्रेस ने कहा कि योगी जो हैं वो महात्मा गांधी की हत्या के विचारों की हत्या करने वालों के साथ है। योगी ने कहा अपने पुराने कर्मों का फल भुगत रही है कांग्रेस, देश कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं। राजपूत कहे जाने पर योगी का वार, क्षत्रिय कुल में पैदा होने पर मुझे गर्व है। योगी ने किया दावा 45 से 50 सीट, दूसरे चरण में 35 से 40 सीट। झांसी में योगी की रैली, कोरोना काल में कांग्रेस एसपी ने छोड़ा यूपी की जनता का साथ। योगी बोले पिछली सरकारों में माफिया ने किया राज, बीजेपी के राज में तेजी से हो रहा है यूपी का विकास। राहुल प्रियंका पर योगी का निशाना, बोले संकट के समय गायब हो जाते हैं भाई बहन। शिकोहाबाद में अखिलेश ने प्रचार अभियान से खुला मोर्चा, बोले भाईचारा को बदनाम करने का बीजेपी का प्रयास, झूठ बोलने वाली पार्टी है बीजेपी। अखिलेश का बीजेपी पर वार, बोले बीजेपी के राज में ठप हुए कारोबार, व्यापारी परेशान। यूपी के ताज के लिए करहल में जंग, बघेल के लिए अमित शाह ने रैली की, मुलायम ने अखिलेश के लिए मांगे वोट। अमित शाह बोले योगी ने माफिया राज को गाड़ फेंका, सिर्फ सरकार दे सकती है हमारी सुरक्षित माहौल। करहल में बोले मुलायम यूपी का युवा बेरोजगार है, समाजवादी की सरकार में होगा रोजगार का इंतजाम। मुलायम ने भीड़ की तरफ इशारा करके कहा सबके सामने है जनता का मिजाज, अखिलेश राज में किसान नौजवान व्यापारी मिलकर करेंगे विकास। करहल में मुलायम की सभा को लेकर जितेंद्र सिंह ने साधा निशाना, कहा करहल को बताते हैं अपना गढ़, फिर क्यों परिवार पूरा कर रहा है प्रचार। मुलायम की रैली पर मनीष शुक्ला ने भी साधा निशाना, बोले पहले पिता को क्या अपमानित, अब करवा रहे हैं प्रचार। अखिलेश ने यूपी में किया पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा, बोले इस चुनाव में होने वाला है बीजेपी का पूर्ण सफाया। अखिलेश ने किया 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा, कहा लड़कियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी।
फतेहपुर में योगी के मंत्री ने मंच से दी खुली धमकी, कहा जिस ने ऊंची आवाज में की बात 10 मार्च के बाद उसका होगा हिसाब। कितने लोगों ने नीतीश को आग दिखाई है, कितने लोगों ने वजन आवाज में बोला है, 6 महीने में उसकी लकड़ी ठंडी कर। कन्नौज में भड़के अखिलेश, बोले ये जो वर्दी उतार कर आए हैं इनका नशा उतारोगे कि नहीं। पुलिस वालों, क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा। तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई। तिरवा में एसपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने की बदतमीजी, धक्का मुक्की। बीजेपी उम्मीदवार और असीम अरुण पर अखिलेश ने साधा निशाना। कानपुर देहात में अखिलेश के मंच पर भाषण देते समय बेकाबू भीड़, बैरिकेड तोड़कर मंच पर चढ़ गए लोग। हंगामे के बीच अखिलेश को जल्द खत्म करना पड़ा भाषण, धक्का मुक्की के दौरान कुछ लोग नीचे गिर गए। समाजवादी पार्टी ने जारी किया नया कैंपेन सॉन्ग, गिनाया अखिलेश के काम। गोंडा में बीजेपी सांसद बृजभूषण के बिगड़े बोल, कहा अखिलेश मुलायम सल्तनत के आखिरी बादशाह, चुनाव के बाद मुसलमान अखिलेश से निपटेंगे। लालू को सजा होने पर मांझी ने जताया दुख, बोले भगवान श्री कृष्ण भी बार बार गए थे जेल। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट की मांग, रीट परीक्षा दोबारा होने पर नहीं ली जाए फीस। ओडिशा के जाजपुर में पंचायत चुनाव में हिंसा, 2 गुट भिड़ गए। यूपी के भोजपुर में हिजाब पर बोले ओवैसी, एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी हिजाब पहनने वाली बेटी। एसपी से ओबीसी का सवाल, बोले हिजाब विवाद पर क्यों खामोश हैं अखिलेश। कर्नाटक से यूपी पहुंचा हिजाब विवाद, अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज कैंपस में हिजाब पर प्रतिबंध, जगह जगह नोटिस। मणिपुर के लिए बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो, जल्द हो सकता है पीएम के दौरे का ऐलान। मणिपुर में आज बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का ताबड़तोड़ प्रचार, किसान सम्मेलन को संबोधित। पंचतत्व में विलीन हुए मशहूर गीतकार गायक बप्पी लाहिरी, मुंबई में मुखाग्नि। बप्पी दा के निधन के बाद घर में मातम, घर वाले गमगीन। बप्पी दा के निधन से बॉलीवुड में शोक, सितारों ने दी श्रद्धांजलि। बप्पी दा को अंतिम विदाई देने शमशान पहुंची अलका याग्निक, साथ में इला अरुण भी थी। कुमार सानू, राहुल रॉय, सुनील पाल ने भी बप्पी दा को दी श्रद्धांजलि। यूपी के कुशीनगर में बड़ा हादसा, कुएं में गिरने से एक बच्चे समेत 13 लड़कियों और महिलाओं की मौत। कुशीनगर के नेबुआ नौरगिया टोला गांव में हादसा, 10 से ज्यादा महिलाओं की स्थिति अभी भी गंभीर। शादी में हल्दी की रस्म के लिए कुएं पर पहुंची थी महिलाएं, हादसे के बाद मातम। ज्यादा महिलाओं के इकट्ठा होने से टूट गया कुएं का स्लैब, ग्रामीणों का आरोप, बार बार फोन करने के बाद भी घंटों नहीं पहुंची एम्बुलेंस। हादसे पर पीएम और सीएम ने जताया दुख, पीएम फंड से मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख और घायलों को 50 लाख रुपए का मुआवजा। दिल्ली के बजट के लिए लोगों ने दिए जबरदस्त सुझाव, अब तक 5,500 सुझाव आए। डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे सलीम को फिर ईडी ने किया तलब, छोटा शकील से मिलने गया था पाकिस्तान। दिल्ली के लाजपत नगर में कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 4 किलोमीटर तक बदमाशों ने किया पीछा। नोएडा में 2 पहिया वाहनों पर हाथ साफ करने वालों पर शिकंजा, पुलिस ने 2 लुटेरों को पकड़ा। रायपुर में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, 5 की मौत। ठाणे में पुलिस अधिकारी के बेटे पर धारदार हथियार से हमला, 1 गिरफ्तार 3 फरार। सवाई माधोपुर में महानंदपुर डोडा गांव में हंगामा, गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही।
बिहार के गया में खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने जमकर चलाई लाठियां, हाथ बांधकर पीटने का भी आरोप। हिमाचल में धर्मशाला के पीजी कॉलेज में फूड पॉइजनिंग के कारण 20 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, खाने और पानी में के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। महाराष्ट्र के भिवंडी में गोदाम में भीषण आग लगी, रात 2 बजे हादसा हुआ। राजस्थान के दौसा में रेप के बाद महिला को ब्लैकमेल करने का मामला, तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर किया अपहरण। चमत्कारी पत्थर के नाम पर हैदराबाद के एक शख्स से 6 लाख रुपए की ठगी, 3 शातिर गिरफ्तार। बिहार के गया में पुलिस की बर्बरता, प्रदर्शनकारी महिला पुरुषों के हाथ बांधकर ले जाया गया थाने, वीडियो वायरल। गया में मोरहर नदी किनारे बालू उठाए जाने का विरोध कर रहे थे ग्रामीण, एसपी की सफाई, गिरफ्तार लोगों ने पुलिस पर किया था पथराव। यूपी के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा, आपस में टकराई 2 स्कूल बसें, दर्जनों छात्र घायल। मुंबई नासिक हाईवे पर कार, ऑटो रिक्शा और बाइक में भिड़ंत, 9 घायल, 6 की स्थिति गंभीर। जैसलमेर में पलटी स्कूल बस, 2 दर्जन से ज्यादा छात्र घायल, संतुलन बिगड़ने से हादसा। यूपी के हमीरपुर में एक शिक्षक ने गीतों का वीडियो वायरल किया, यूपी में काबा की तरह बनाया हमीरपुर में काबा, दूसरे गीत में कांग्रेस की जीत का दावा। भारत ने 6 पाकिस्तानी कैदियों को छोड़ा, अटारी वाघा बॉर्डर के द्वारा स्वदेश वापसी, कैदियों ने मछुआरों और सिविलियन शामिल। मथुरा में दिखने लगे होली के रंग, वृंदावन में श्रीकांत शर्मा ने खेली फूलों की होली। लुधियाना में दीप सिद्धू का अंतिम संस्कार, एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। उन्नाव दलित हत्याकांड में परिजनों की मांग पर दोबारा हुआ लड़की का पोस्टमार्टम, लखनऊ पहुंची फॉरेंसिक टीम। रेवाड़ी में बुलंद बदमाशों के हौसले, कपड़े उधार नहीं देने पर दुकानदार भाइयों की लाठी डंडों से पिटाई, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। छपरा में शराब माफिया के विरुद्ध ड्रोन की सर्जिकल स्ट्राइक, भागते नजर आए कारोबारी, नदी के किनारे चलती हैं अवैध भट्टियां। यूपी के अमरोहा में 2 गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, वीडियो वायरल। बाराबंकी में सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी बेकाबू कार, 6 की मौत। जिले के नेपसराय में 20 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या, कुछ दिन पहले लड़कों से हुई थी लड़ाई। अमृतसर में 3 किलो हेरोइन, 4 किलो अफीम के साथ 3 गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 करोड़ रुपए इसके दाम। इंदौर में दिल दहला देने वाली वारदात, 75 साल की बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या से पहले दोनों हाथ पैर काट डाले। पटना में पूर्णिया के रजिस्ट्रार अमरीश सिंह के घर पर विजिलेंस का छापा, 1.25 करोड़ नकद बरामद। उदयपुर में नर्सिंग छात्र के अपहरण के मामले में 3 गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। नोएडा में लाइटर गन की मदद से लूटपाट करने के आरोप में 2 गिरफ्तार, माता पिता के तलाक के बाद लुटेरे बन गए दोनों भाई। राजस्थान के डोंग में सड़क हादसे को लेकर हंगामा, सड़क पर घंटों जाम। ठाणे के डोंबिवली में घर में सोफे में मिला महिला का शव, गला दबाकर हत्या। अलवर में पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा, देसी कट्टे, जिंदा कारतूस, 227 महंगे फोन बरामद। गूगल, सैमसंग, एप्पल की गलतियां बताकर $1 मिलियन कंपनी का मालिक बन गया इंदौर का लड़का। बग्स मिरर नाम की कंपनी चलाते हैं अमन पांडे। अमन पांडे ने 2019 में की थी शुरुआत। एंड्रॉयड के लोकेशन हैक होने की जानकारी देने पर मिले थे इन्हें 70,000 रुपए, अब तक बता चुके हैं 600 गलतियां। 5 राज्यों के चुनावों के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में 5 से 6 रुपए प्रति लीटर की हो सकती है बढ़ोतरी, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से असर। जनवरी में भारत का व्यापार घाटा दिसंबर के मुकाबले 20% कम रहा, $17.43 अरब पर पहुंचा आंकड़ा। कोरोना में आईटी कंपनियों की कमाई और हायरिंग में बनाए नए रिकॉर्ड, नेस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में सबसे ज्यादा कमाई।